और चलिए लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उस पर अपडेट दे दे। बड़ी खबर यह है कि मुर्तजा से लगातार पूछताछ हो रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जानकारी इस बात की है कि मुर्तजा के कनेक्शन अब काफी दूर तक दिखाई दे रहे हैं। जो राज खुल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि मुर्तजा को लेकर एबीपी गंगा पर सबसे बड़ा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। मुर्तजा के पास हथियार भी थे, बड़े हमले की तैयारी थी। सूत्र ये बता रहे हैं, जो पूछताछ हो रही है एटीएस और एसटीएफ की, उससे ये खुलासे हो रहे हैं कि एटीएस की नजर रखने की वजह से जल्दबाजी में उसने हमला कर दिया और जल्दबाजी में धारदार हथियार से मुर्तजा ने हमला किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। देवबंद से नेपाल बॉर्डर के मदरसों तक बड़ी साजिश हो रही थी, ये सूत्र बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत बड़ा कनेक्शन। वीरेश, ब्यूरो चीफ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, ये बड़े खुलासे लगातार जो सामने आ रहे हैं, अब देखिए जानकारी इस बात की है कि देवबंद से लेकर नेपाल बॉर्डर तक के जो मदरसे हैं वहां पर साजिश रची जा रही थी। देखिए, जो नेपाल बॉर्डर के मदरसे हैं उसको लेकर आईबी ने अब से लगभग 6-7 साल पहले ये इनपुट दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो मदरसे हैं उनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी पनप रही हैं। जब नेपाल और के बीच और भारत के बीच में जब तनाव बढ़ा था, उस दरमियान भी आपने देखा था कि इन मदरसों पर नजर रख रही थी एजेंसीज। और साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा था कि चाइना नेपाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, उनमें भी सीमा के इस पार सीमा के उस पार जो मदरसे हैं उनकी भी भूमिका को लेकर जांच की जा रही थी। तो ये एक बड़ी समस्या है। नेपाल के बॉर्डर पर अगर आप जाएंगी, मैंने कई बार वहां की यात्रा की है, स्टोरी की है, तो ऐसे में साफ देखने को मिलता है कि भारत और नेपाल की सीमा पर दोनों तरफ जो मदरसे हैं वो कुकुरमुत्ते के समान वहां फैले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो नवनिर्माण हैं, निर्माणाधीन हैं, और ये फंड कहां से आ रहा है, ये एक बड़ा खतरा है। और जो मुर्तजा मामले में देखने को मिल रहा है कि नेपाल जाने के दरमियान वो मदरसे में गया था, मदरसे में रुका था, और इस तरीके के जो लिटरेचर हैं, जो वीडियोस हैं, उनको उसको मुहैया कराई गई थी, उसको प्रेरित किया गया था। ऐसा पढ़ा हुआ टेक्नोक्रेट आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ और अति बुद्धिजीवी युवक को किस रूप में गुमराह मदरसों में किया गया। आईआईटी पवई में वो संपर्क में था, तो डी कंपनी के संपर्क में था। बहुत सारे ऐसे जो लिंक्स हैं उसे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जो भी लिंक्स सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक हैं। कि जिस तरीके से एक आईबी की रिपोर्ट आई थी, आईबी की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया था कि पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्स हैं जो रेडिकलाइज करते हैं, युवाओं को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और आई है आईबी सोर्सेज की कि चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये रिपोर्ट दी है आईबी ने कि 10 मार्च को रिजल्ट निकलने के बाद ये भी बता रहे हैं कि डी कंपनी से भी मुर्तजा का कनेक्शन रहा है। जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था आईआईटी मुंबई में, उस वक्त डी कंपनी से उसका कनेक्शन सामने आया है। सूत्र इस तरीके की भी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, डी कंपनी का जो कनेक्शन है उसका, वो जब आईआईटी मुंबई में पढ़ता था तो उसके संपर्क में वो था, कई डी कंपनी के गुर्गों के वो संपर्क में था। जो कॉल डिटेल खंगाली गई है मुर्तजा की, उसमें कॉल डिटेल के बाद बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स सामने आए हैं जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसीज जो एटीएस मुंबई में पहुंच गई है, यूपी एटीएस मुंबई पहुंची है, वो डी कंपनी से भी कनेक्शंस की तलाश कर रही है। वो मीराबाई रोड भी जाएगी, साथ ही वो भायखला भी जाएगी, इन जगहों पर भी वो जाएगी। और साथ ही साथ आईआईटी मुंबई में उस प्रोफेसर से भी मुलाकात करेगी जिन्होंने इसको मुर्तजा को पढ़ाया है। और साथ ही साथ मुर्तजा के ऊपर जो जिसे नौकरी छूटने की बात थी, पत्नी के भाग जाने की बात आ रही है, तो इसकी जो गतिविधियां थी वो पहले से संदेहास्पद थी। इसका जो पारिवारिक विच्छेदन हुआ है उसके पीछे भी उसकी संदिग्ध गतिविधियां हैं, उसकी जो नौकरी छूटी है उसके पीछे भी उसके इस तरह के कृत्य सामने
आ रहे हैं, बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं और एक और एंगल पे काम कर रही है एटीएस और एसटीएफ और जांच एजेंसीज। वो एंगल ये है कि इसके फादर जो लीगल एडवाइजर के तौर पर, बड़े वकील के तौर पर मुंबई में काम कर रहे थे और जो कल उन्होंने कहा कि जो मेंटल है हमारा बेटा, वो मन स्थिति उसकी ठीक नहीं है, विक्षिप्त है, वो भी थियरी गलत साबित हो रही है। पूरी तरीके से होशो हवास में और मानसिक स्थिति सामान्य स्थिति है मुर्तजा की, और ऐसे में जो एजेंसीज हैं वो किसी भी वक्त जो मुर्तजा के फादर हैं उनसे भी पूछताछ करेगी, उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है। ये एबीपी गंगा की तरफ से दर्शकों को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जिस तरीके से गोलमोल सा जवाब उनके मुर्तजा के परिवार वालों ने दिया है, मुर्तजा के फादर ने जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की है, एजेंसीज को, जांच एजेंसीज को प्रभावित करने का काम किया है, जो एजेंसी जांच में लगी थी उसको प्रभावित करने का काम किया है, ऐसे में मुर्तजा के फादर को हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे में मुर्तजा के फादर को हिरासत में लिया जा सकता है। ये एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जिस तरीके से मुर्तजा के फादर ने तथ्यों को छुपाया है, तथ्यों के साथ घालमेल किया है, ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्हें भटकाने का काम किया है, जांच को प्रभावित करने का काम किया है, ऐसे में उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। ऐसे में मुर्तजा के फादर को हिरासत में लेकर जो जांच एजेंसीज हैं वो पूछताछ कर सकती हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बड़ी जानकारी बिल्कुल, और दिनेश जी ये बहुत बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी आप जो दे रहे हैं अपने दर्शकों से साझा कर दें। मुर्तजा की कॉल डिटेल से कई बड़े खुलासे हुए हैं अब तक, और जैसा कि वीरेश जी भी बता रहे थे कि अब मुर्तजा के पिता को हिरासत में लिया जा सकता है, उनसे जानकारी जुटाई जा सकती है, उससे जानकारी इस बात को लेकर जुटाई जा सकती है कि समय से पहले जब ये गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त क्यों गोलमोल जवाब दिया, क्यों ये बातें कही गई, क्यों इस पर जोर दिया मुर्तजा के पिता ने कि उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक बड़ी जानकारी यह भी है कि मुर्तजा की पत्नी से पूछताछ कर सकती है जांच टीम, सूत्र ये भी बता रहे हैं। वीरेश जी देखिए, जैसा कि आपने जानकारी दी कि मुर्तजा के पिता को हिरासत में लिया जा सकता है, उससे पूछताछ हो सकती है, जानकारी इस बात की है कि मुर्तजा की पत्नी से भी टीम पूछताछ कर सकती है, उससे भी बातचीत कर सकती है, तमाम सवाल कर सकती है। देखिए, जो जांच की टीम है वो आगे बढ़ रही है, मुर्तजा की पूर्व पत्नी से भी पूछताछ होगी, साथ ही जहां पर काम किया है मुर्तजा ने उसके हायर लेवल के मैनेजमेंट से भी इसकी गतिविधियों को लेकर पूछताछ होगी। आईआईटी मुंबई के उन प्रोफेसर से भी बातचीत होगी और जानकारी जुटाई जाएगी एटीएस के द्वारा कि इसकी गतिविधियां क्या थी। साथ ही साथ मुंबई के कई इलाकों में भी जो एटीएस की टीम है वो यूपी एटीएस की टीम और वहां पर भेजी जाएगी। उन इलाकों में जाकर यूपी एटीएस की टीम जो संदिग्ध गतिविधियां दिखाई पड़ रही थी, यानी जो कॉल डिटेल से रिकॉर्ड सामने आए हैं, ऐसे में वो रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं जो मुंबई कनेक्शन है उसके, और मुंबई कनेक्शंस के साथ साथ जो दाऊद कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं मुर्तजा के मामले में, उसकी रिपोर्ट उसको भी खंगालने की कोशिश जो एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, वो कनेक्शन देख रही हैं। और एक और चौंकाने वाली बात आपको कर दूं कि जो लीगल एडवाइजर के तौर पर इनके फादर, मुर्तजा के फादर काम कर रहे थे मुंबई में, तो मुर्तजा के फादर के भी क्या कनेक्शन है, उनकी भी कॉल डिटेल जो एजेंसीज है वो खंगालेगी। ये जानकारी आपको दे दूं कि मुर्तजा के फादर को हिरासत में लिया जा सकता है और उनके फादर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है, और मुर्तजा के फादर के मुंबई कनेक्शंस की भी जानकारी जुटाई जा सकती है। ये एबीपी गंगा के दर्शकों को एक अहम और बड़ी जानकारी दे दूं कि मुर्तजा के फादर को हिरासत में लिया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है। जिस तरीके से उसने जांच को प्रभावित किया है, इससे सुरक्षा एजेंसीज की नजरें मुर्तजा के फादर पर भी है, क्योंकि अगर घर में ये सारी गतिविधियां चल रही थी, मुर्तजा नेपाल गया, मुर्तजा देवबंद गया,
मुर्तजा मदरसे में रुका, मुर्तजा महाराष्ट्र के दौरे किया। तो ऐसे में क्या मुर्तजा के जो फादर हैं वो उनको जानकारी नहीं थी? क्या घर वालों को जानकारी नहीं थी? जब वो ऐसे लिटरेचर पढ़ रहा था तो क्या मुर्तजा के फादर को जानकारी नहीं थी? तो इस रूप में कैसे उसके दोस्त कौन है, जो कल मैं आपको जानकारी दे रहा था कि जिस वक्त हमला किया था मुर्तजा ने, उस वक्त उसके साथ 3 साथी वहां मौजूद थे। क्या वो संदिग्ध थे? क्या उसके पड़ोसी थे? क्या गोरखपुर के जानने वाले थे? लेकिन वो गोरखपुर के थे। एजेंसी पूछताछ में मुर्तजा से इस बात को मुर्तजा ने कहा है कि जिस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में अटैक किया था तो उसके साथ 3 लोग और थे। तो वो गोरखपुर में छापेमारी कल भी चल रही थी, अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। तो वो 3 शख्स कौन थे? वो 3 युवक कौन थे? क्योंकि वो युवा थे, इसके साथी थे। तो जो साथी थे तो क्या मंदिर पे वो इसके साथ घूमने आ गए थे? क्या इसकी गतिविधियों में लिप्त थे या इसके सहयोगी थे? इन सारे मसलों पर जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और वीरेश जी, जानकारी इस बात की भी है कि हमले से पहले रेकी भी की गई थी। इसको लेकर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, इनपुट कल से 25वें दिन और आज से 26वें दिन नेपाल के रास्ते से जो आतंकी आए थे वो उन्होंने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी की, गोरखनाथ मंदिर की रेकी की, अयोध्या मंदिर की रेकी की और मथुरा वृंदावन बाके बिहारी मंदिर की भी रेकी उन्होंने की थी। तो ऐसे में जो सामने आया था और इसकी पूरी जानकारी आईबी सोर्सेज ने यूपी सुरक्षा एजेंसीज को दे दी थी। सुरक्षा एजेंसी, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक लगातार ये कह रहे हैं कि एटीएस इन गतिविधियों पर नजर रखे हुई थी और वो लगातार अपने हिसाब से काम कर रही थी, जो आंकड़े हैं उसे जुटा रही थी और उन आतंकियों को खोजने नेपाल के रास्ते से जो गोरखपुर की सीमा है वो सटी हुई है। तो नेपाल के रास्ते से जो आना जाना सुगम है, तो उन रास्तों से ये आतंकी घुसपैठ कर चुके थे। उनको लेकर पूरी जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट पर हैं और वो जानकारी जब आईबी ने उन्हें साझा की थी तो उस पूरे मामले को लेकर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अपनी तहकीकात बिल्कुल। और वीरेश जी, देखिए, कई राज खुल रहे हैं और अभी कई राज खुलेंगे भी। जब पूछताछ आगे टीम बढ़ाएगी तो कई राज अभी खुलेंगे। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि मुर्तजा के पिता को भी हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे कि जानकारी आपने दी, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जा सकती है जांच टीम की तरफ से। आप दोनों बने रहिए। मुर्तजा के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और अब तक कई राज खुले हैं, अभी और भी कई राज खुलेंगे। और इसके साथ ही बड़ी जानकारी ये भी है, ताजा अपडेट ये भी है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर आज मीटिंग भी होने वाली है, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। आखिर मथुरा जन्मभूमि को लेकर सुरक्षा और कितनी पुख्ता होनी चाहिए, इस पर बातचीत की जाएगी। ताजा अपडेट लगातार आपको इस मामले में दे रहे हैं। मुर्तजा के पिता की भी कॉल डिटेल्स खंगाली जा सकती है। मुर्तजा के पिता के मुंबई कनेक्शन को खंगाला जा सकता है। जांच एजेंसियां इस पर भी फोकस कर सकती हैं। मुर्तजा की पत्नी से पूछताछ की जा सकती है और जांच एजेंसियां पूछेंगी कि आखिर उसके संबंध कैसे रहे, क्या उसका कनेक्शन था। और अब देखिए, डी कंपनी के हैंडलर के संपर्क में था मुर्तजा। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। तमाम ये जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। मुर्तजा के पिता से भी अब पूछताछ होगी, उसके कॉल डिटेल्स को खंगाल सकती हैं जांच एजेंसियां। साथ ही साथ उसे हिरासत में लिया जा सकता है पूछताछ के लिए। मुर्तजा के पिता के मुंबई कनेक्शन पर भी नजर होगी और अभी कई राज खुलने बाकी हैं, क्योंकि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो कि जिहादी प्रवृत्ति के वीडियो को वो देखता था। साथ ही साथ कुछ संदिग्ध लोगों से संपर्क की खबरें आ रही हैं। देवबंद से संपर्क, नेपाल के मदरसों से संबंध,